और दोस्तों अभी भी बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर पूरे देश भर में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, तबाही मचा रखी है। और इसी बीच अभी के दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने बड़ा भयंकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। पिछले 24 घंटों में आए 1,45,000 से ज्यादा नए केस। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या जो है ना वो 30 लाख को पार कर चुकी है, जहां पर दोस्तों बच्चों के लिए भयंकर चेतावनी जारी की गई है सरकार की तरफ से। और वहीं एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि मरीज नहीं कर पाएंगे 10 मिनट से ज्यादा इंतजार। कोरोना हॉस्पिटल में बढ़ाई जाएगी बेड की संख्या, सरकार का बड़ा आदेश जारी। और वहीं कोरोना वायरस के 3 मुख्य नए लक्षणों का भी खुलासा हुआ है, जो कि दोस्तों शुरुआती संकेत देते हो। रिसर्च में यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है, आपको पता लग सकता है कि आप कोरोना वायरस के कहीं शिकार तो नहीं। और वहीं दोस्तों मुसलमानों में रोजा रखकर कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर भी डॉक्टर्स ने बड़ा खुलासा किया है। और साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और वहीं आपको बता दें लॉकडाउन को लेकर, पाबंदियों को लेकर, कर्फ्यू को लेकर भी दोस्तों सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप दिन भर की तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रह पाओ। दोस्तों बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुई भयंकर। 24 घंटों में सामने आए 1,45,000 से ज्यादा मामले। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 10 लाख के पार। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। हर दिन संक्रमण के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं और 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,45,384 कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और 794 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि 77,567 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। और इससे पहले 4, 6, 7 और 8 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केस आए थे। दोस्तों देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की अगर बात करें तो भारत देश में 1,32,20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज है और अब तक लगभग 1,68,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि मरीज नहीं कर पाएंगे 10 मिनट से ज्यादा इंतजार। कोरोना हॉस्पिटल में बढ़ाई जाएगी बेड की संख्या, सरकार ने दिया सख्त आदेश जारी। आपको बता दें देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है। अब दिल्ली के अस्पताल को आदेश जारी किया गया है कि किसी भी मरीज को 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। दिल्ली तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और सभी अस्पतालों को आदेश जारी किया है कि अस्पताल अपने होल्डिंग एरिया में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी सुनिश्चित करें, जिससे कि मरीजों को एडमिशन प्रोसेस के दौरान बेमतलब इंतजार नहीं करना पड़े, भीड़ न हो। सरकार का कहना है कि अस्पताल में भीड़ बढ़ने से भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है, इसलिए अस्पताल ये सुनिश्चित करे कि किसी भी मरीज को 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवाया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद जी केजरीवाल, उन्होंने लोगों के लिए तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं निकाली है, आम जनता के लिए तो दोस्तों फायदेमंद ही यहाँ पर निकाली है। और कोरोना वायरस के मरीजों को देखते हुए 2 बड़े कोरोना हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। और पहले यहाँ पर लगभग 1000 कोविड बेड्स की संख्या थी, जिसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी गए हो ना इलाज करवाने, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले तो पर्ची कटवानी है, उसके बाद काउंटर पर फीस जमा करवानी है, फिर डॉक्टर साहब आएंगे, राउंड पे गए हैं वगैरह वगैरह। मतलब इतने ज्यादा चक्कर लगाए जाते हैं ना कि लगभग अपना 1 घंटा तो फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में ही निकल जाता है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर मरीजों की बेड की संख्या बढ़ाई जाए और किसी भी मरीज को 10 मिनट से ज्यादा हॉस्पिटल में इंतजार नहीं करना पड़े, उसका इलाज स्टार्ट हो जाए। तो इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी करी है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया भर में ले ली है 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान। नया वेरिएंट है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस ने 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। और अकेला यूरोप ऐसा देश है ना जहाँ पर दोस्तों 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के मद्देनजर जान गंवा चुके हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सर्दी, जुकाम और बुखार ही नहीं, यह दिक्कत भी है कोरोना वायरस की पहचान। नए लक्षण को भूल कर भी ना कीजिएगा इग्नोर। अब तक कोरोना वायरस का जो मुख्य लक्षण था ना, सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश आना, खांसी होना और यहाँ पर दोस्तों स्वाद लेने में कमी महसूस होना, सुगंध वगैरह, गंध वगैरह महसूस नहीं कर पाना, ये जो मुख्य लक्षण थे। लेकिन कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है ना, जो कि दोस्तों पूरी दुनिया में फिर से तबाही मचा रहा है, उसके लक्षण भी कुछ अलग तरीके के हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देश भर में जिस तरह से कोरोना वायरस का जो दूसरा स्ट्रेन है वो फिर से तेजी से फैलने लगा है। वायरस की दूसरी लहर ने देश में पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। रोजाना लगभग 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में तो 1.5 लाख के आसपास पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। और वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो रही है ना, जिसमें
ना तो बुखार आया जिनको और ना ही सर्दी जुकाम खांसी हुई थी। ये सभी लोग ऐसे बदन दर्द, सिर दर्द या फिर पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे थे। जब उनका RT-PCR टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। इससे ये साफ होता है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफी ज्यादा खतरनाक है। और वहीं एक्सपर्ट डॉक्टर की रिपोर्ट माने तो पेट में दर्द होना, उल्टी दस्त होना, बदन दर्द में शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। मतलब 100 में से 40 ऐसे व्यक्ति जिनका पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है या फिर उनको उल्टी दस्त की समस्या है, ऐसे 100 में से 40 व्यक्ति कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं कि 900 से लेकर 1200 रुपए में बना देते थे कोरोना वायरस की फर्जी रिपोर्ट। गिरोह का बड़ा खुलासा। जी हाँ, मतलब दोस्तों जिस तरह से कुछ नए आविष्कार होते हैं तो उसके मद्देनजर ठगी के प्रयास भी चलते हैं, जैसे कि आपके ATM से ठगी करने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों लोगों का जो ईमान है ना वो किस हद तक बिगड़ चुका है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले देश में कहर बरपा रहे हैं, जब जिसको कोई शिकायत होती है ना, जिसको दर्द होता है वही समझ पाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2 ऐसे जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि कोरोना वायरस की फर्जी जांच रिपोर्ट बनाने का खेल खेल रहे थे। दोनों ही व्यक्ति किसी कंप्यूटर लैब में काम करते थे और उनके पास से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। दोस्तों जैसे कि बहुत सारी जगह पर कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है ना, जैसे बहुत सारे राज्यों ने भी इसको अनिवार्य कर दिया है। कुंभ के मेले में जाना है तो अनिवार्य कर दिया है। बहुत सारे मंदिर में भी कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो ही मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत मिलती है। तो ये दोनों ही व्यक्ति 900 से लेकर 1200 रुपए तक दोस्तों मरीजों से ले लेते थे और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके उनको कोरोना वायरस की फर्जी रिपोर्ट सौंप देते थे। अब अगर माना कि वो पॉजिटिव हो और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बना दी हो तो कितना ज्यादा खतरा पैदा हो सकता था दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। बीमार मरीजों से भी ये अछूते नहीं रहे हैं, बस इनको तो अपनी जेबें गर्म करनी है, पैसा कमाना है। हद है दोस्तों, दुनिया में ठगी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना वायरस के एक और नए लक्षण का खुलासा। आंखों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है कोरोना वायरस का पॉजिटिव का असर। दोस्तों अगर आपकी आंखों में पानी भरा हुआ है, आंखें पानी से भरी हुई है और आप इसकी वजह से दोस्त स्क्रीन टाइम को दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वास्तव में दोस्तों कोरोना वायरस के भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को हर दिन कोरोना वायरस के बारे में कुछ न कुछ ऐसी नई जानकारी मिल रही है जो कि इसके लक्षणों की सूची बढ़ा रही है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर ARIU में विजन एंड आई रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक जो है ना, उनका कहना है कि यह पहला अध्ययन है जिसमें कोविड-19 के संबंध में नेत्र संबंधी विभिन्न लक्षणों की जांच जो नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा की गई ना, उसमें कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी के लक्षण भी देखने को मिले। और उसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से भयंकर आदेश जारी हुआ है। और क्या रेलें हो जाएगी बंद? फिर से दोस्तों रेलगाड़ी को रेलवे डिपार्टमेंट बंद करने जा रहा है क्या? मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर अपने राज्य अपने घर लौटने में लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ लगी हुई है। तो आखिर इसके पीछे का क्या माजरा है? ट्रेनें बंद होने जा रही है क्या? इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। और वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर एक और नई गाइडलाइंस भी जारी हुई है जो कि दोस्तों पूरे देशवासियों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा 2 मिनट के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 1 का अंक कितनी बार आता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और बन जाना है OPS न्यूज के ब्रिलियंट्स कम्युनिटी मेंबर्स में शामिल। और हाँ दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। यहाँ पर मैं आपको बता दूं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अब तेजी से फेफड़ों पर हमला कर रहा है कोरोना वायरस। बुजुर्ग ज्यादा बरते सावधानी। तो जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में भयंकर हाहाकार मचा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है ना, वो दोस्तों व्यक्तियों के फेफड़ों पर भयानक रूप से अटैक कर रहा है। जिस तरह से दोस्तों मरीजों में बुखार से पीड़ित होने की शिकायत मिलती है और उसी के साथ अगर उनके फेफड़ों का CT स्कैन किया जाए तो उनके फेफड़े पूरी तरीके से संक्रमण फैल चुका है, फेफड़े खराब हो चुके हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस के लक्षण को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि नहीं रहे महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाने वाले एक्टर सतीश जी कोल, कोरोना वायरस ने ले ली उनकी जान। तो महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाने वाले एक्टर सतीश कोल का निधन हो चुका है और पिछले दिनों सतीश कोल कोरोना वायरस के चपेट में थे जिससे वो उबर नहीं पाए हैं। मैं OPS न्यूज टीम की तरफ से भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाने वाले सतीश जी कोल को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान दें और वहीं दोस्तों उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत प्रदान करें। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 12 शहरों में 10 से लेकर 12 दिन का बढ़ाया लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, शाहजहांपुर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा,
उड़ीसा सहित कई जिलों में दोस्तों 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन जो प्रभावी रहेगा और कई अन्य जिले जहां पर जैसे कि बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर आदि शहरों में 22 अप्रैल की सुबह तक के लिए दोस्तों लॉकडाउन जो यहाँ पर प्रभावित रहेगा। पहले 10 दिन का लॉकडाउन लगा था जिसे सरकार ने और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और नई गाइडलाइंस जारी हुई है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है, जहां पर मैक्सिमम आप 100 मेहमान बुला सकते हैं अगर आप कहीं पर भी सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो। और वहीं पटना जंक्शन से बड़ी खबर आ रही है कि पटना जंक्शन पर बिना मास्क पहने अगर पाए जाते हैं तो 500 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पहले ये जुर्माना 100-200 रुपए का था, जिसे प्रशासन ने बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। और वहीं दोस्तों लगभग कई राज्यों में शिक्षण संस्थान जो बंद करने का आदेश जारी हो चुका है, स्कूल कॉलेज बंद हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश से योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सरकारी और प्राइवेट सभी ऑफिस में 50% कर्मचारियों का स्टाफ ही काम कर पाएगा, बाकी 50% स्टाफ जो है ना वो दोस्तों घर से ही काम करेगा। वर्क फ्रॉम होम की तरह यहाँ पर कामकाज किया जाएगा, मतलब ऑफिस में केवल 100 में से 50 व्यक्ति ही एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर की जयपुर, जोधपुर सहित राजस्थान के 10 शहरों में 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। तो राजस्थान में मैं आपको बता दूं, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड की नगरीय सीमा में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और हालांकि कई राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली में केवल 7 दिन का स्टॉक है। केजरीवाल बोले कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने फिलहाल इस आदेश को खारिज कर दिया है। देश में कुल मिलाकर अभी व्यवस्था है दोस्तों की सभी सरकारी अस्पतालों में 45 साल या ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति जाकर कोरोना वायरस का टीका बिल्कुल फ्री में लगवा सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 250 रुपए कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने का चार्ज निर्धारित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप हमें अपने राज्य का नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे